सब लोग बड़ा 2026 को लेकर अभी से घबराए हुए हैं। अब वो पहले से ही जानना चाह रहे हैं उनका ये वर्ष कैसा जाएगा, मतलब कौन सा स्किल लर्न करे, अगर मार्केट में पैसा डाल रहे हैं तो किस में पैसा डालें और किस तरीके से ग्रो करें। जो 2026 है वो अगर हम न्यूमेरल्स देखते हैं, हाँ 2 + 2 + 6 10 और सिंगल डिजिट पे 1 आया। आता है। 1 जो है न्यूमेरो में राजा का नंबर है, सूर्य का नंबर। कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करेगा कि यूएस और सुपर पावर हो जाएगा और टैरिफ जैसे चीजें पता नहीं कुछ और 2026 में देखने मिलेगा। President Donald Trump announcing a 50% tariff on Indian exports to the United States. ये कलयुग का अगला पार्ट चंडाल युग है। तो 3 जो पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह, वो तो अपनी स्थिति यथावत बनाए रखेंगे। अलग अलग कंट्री अपने एटॉमिक इक्विपमेंट्स को टेस्ट कर रही है। और ये ऐसा ना हो कि जून आते आते हमें वर्ल्ड वार की तरफ ले जाए। कल का युद्ध उसी प्रण का परिणाम है। तो इसके अंदर लग्जरी भी छुपी हुई है, वैभव भी छुपा हुआ है। तो अमिताभ बच्चन 11 है तो लगता है अमिताभ बच्चन और अमिताभ जी के और लिए आगे तो बढ़ेगा। विक्रम संवत 2083 ये 19 मार्च 2026 से शुरू होगा। अच्छा, और ये क्या है एग्जैक्टली? जब आवेश में और क्रोध में संवत आ रहा है तो उसका अंजाम क्या होगा? तो मतलब गोल्ड और महंगा होने वाला है। गोल्ड 1,70,80 हजार के बीच तक जाने की उम्मीद है और चांदी 2.5 लाख क्रॉस करती हुई दिखेगी। आपका साल ये अच्छा जाएगा। अच्छा, और करियर वाइज इनके लिए? करियर वाइज बहुत अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें खर्चा कितना बेटा? कुछ भी नहीं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काउंट करते हो ना, ROI। लेकिन वो अपनी हर चीज डिस्क्लोज नहीं करता है। कम्युनिस्ट कंट्री है और वहाँ तानाशाही। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ये मतलब अगर कोई एक लेमैन यहाँ सुन रहा है जिसको कोई ये सब की जानकारी नहीं है ज्योतिष विद्या की, तो उसको ये समझ में आ गया कि सिल्वर और मेटल में थोड़ा बहुत निवेश चालू कर देना चाहिए। मतलब अनंत गुना फल है। हमारा सनातन इतना अद्भुत है। तो राकेश गुरुजी, जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच आने के लिए मेरा पॉडकास्ट पे। मैं मतलब लास्ट 3-4 साल से भी आपको फॉलो कर रहा हूँ। अब आज ये जो मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, जितना मैंने आपसे बेनिफिट लिया है, अब वो बेनिफिट मैं सबको, पूरे ऑडियंस को देना चाह रहा हूँ आज। श्योर। सो सबसे पहला सवाल जो गुरुजी मैं आपको पूछूंगा, जैसे 2026 आ रहा है, सब लोग बड़ा 2026 को लेकर अभी से घबराए हुए हैं, और जो मेरे ऑडियंस है वो जॉब प्रोफेशनल्स है, मतलब जो जॉब करते हैं 20 साल से लेके 2-3 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी कमाते हैं। अब वो पहले से ही जानना चाह रहे हैं उनका ये वर्ष कैसा जाएगा, मतलब कौन सा स्किल लर्न करे, अगर मार्केट में पैसा डाल रहे हैं तो किस में पैसा डालें और किस तरीके से ग्रो करें। तो एक स्टेप बाय स्टेप आज ये पॉडकास्ट में मैं लेके जाना चाह रहा हूँ। आपके हिसाब से आज व्यूअर हमारा क्यों एंड तक ये वीडियो देखना चाहिए, कैसे उसको बेनिफिट मिलेगा हमारे आज इस कंटेंट से आपके हिसाब से? विघ्न हरता सुख करता सिद्धि विनायक के चरणों में नमन करते हुए हम आज के पॉडकास्ट का प्रारंभ करते हैं। और ये सवाल बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, और बहुत रेलेवेंट है और हर एक की लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। हर कोई जानना चाहता है कि अगला साल आने वाला मेरे लिए कैसा होगा। और जो समय 2025 से चल रहा है, ये हमने देखा कि बड़ा जो ये वर्ष था, बहुत सी दुर्घटनाओं से, दुखद घटनाओं से भरा हुआ था। बहुत इसमें ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ है, बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, और बहुत सी कंट्रियों में आपस में खींचातानी बढ़ी है, युद्ध हुए हैं, और इस समय भी जो पूरे विश्व में तनाव जो है वो चरम सीमा पे है। सही बात है। और दुर्घटनाएं हो रही हैं। हमने देखा नवंबर के महीने में, साल जाते जाते दिल्ली में लाल किले के सामने आत्मघाती हमला हुआ, बहुत से लोग मारे गए, घायल हुए। और सबसे हैरानी और दुखद बात तो ये है, वो कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे, मेडिकल किए हुए डॉक्टर थे, प्रॉपर डॉक्टर प्रोफेशन के लोग, जिसे हम नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं, जो कि मानव जीवन की रक्षा की शपथ लेते हैं डिग्री लेते हुए, और वो नरसंहार पे उतर आए हैं। सही बात है। तो क्या लगता है आपको, ये कलयुग है? ये कलयुग का अगला पार्ट चंडाल युग है।
मैं तो ये कहूंगा ये कलयुग से भी आगे बढ़ गया है, ये चंडाल युग हो गया है। जैसे हर ग्रह की महादशा में अंतरदशा होती है दूसरे प्लेनेट की, तो ये कलयुग की महादशा में चंडाल युग का प्रारंभ हो चुका है। और अलग अलग कंट्री अपने एटॉमिक इक्विपमेंट्स को टेस्ट कर रही है। लोग हम बड़े ये नए नए जो है एटॉमिक हथियार टेस्ट किए जा रहे हैं। और हम बात करते हैं अब ग्रहों की, जो क्रूर ग्रह हैं, जैसे कि शनि, राहु, केतु, मंगल, ये 4 क्रूर ग्रह कहलाते हैं। 5 में से 4 तो ये हो गए, और जो सूर्य है वो क्रूर है, पापी नहीं है, लेकिन ये 4 क्रूर के साथ पापी भी हैं। अच्छा। और शनि जो हैं अभी मीन राशि में चल रहे हैं, और पूरे वर्ष 2026 में वो मीन राशि में ही रहेंगे। राहु अभी कुंभ में चल रहे हैं, और वो 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ में ही रहेंगे। केतु जो है सिंह में चल रहे हैं, जो कि राजा की राशि है, और वो भी 5 दिसंबर 2026 तक सिंह में ही रहेंगे। और जो मंगल है वो हर 45 दिन में राशि बदलता है, और इस समय पे वो धनु राशि में चल रहा है सूर्य के साथ, अंगारक योग बना के। और आपने सुना होगा कुछ दिन पहले सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, जहां कभी कोई आतंकवाद नहीं हुआ, वहां 2 कट्टर मुस्लिम आतंकवादियों ने, जो यहूदी लोग अपना उत्सव मना रहे थे, वहां जाके अंधाधुंध फायरिंग की, और सुना 15-16 लोग मारे गए और बहुत से घायल हैं। और ये जो दिल्ली में भी हुआ था वो भी मुस्लिम कट्टर आतंकवादी ही थे। और जो पहलगाम में हुआ था 21 अप्रैल को, ये 22 अप्रैल को, और वहां धर्म पूछ के हिंदुओं को मारा गया, वो भी मुस्लिम कट्टर आतंकवादी ही थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कहां तक जा रहे हैं। और इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये चंडाल युग आ चुका है। कोई मानव ये तो ऐसा नहीं कर सकता है। ये चंडाल ही कर सकते हैं। अब रही बात 2026 की, तो 3 जो पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह, वो तो अपनी स्थिति यथावत बनाए रखेंगे। बराबर। और अब मीन में शनि है, कुंभ में राहु है, तो एक दूसरे से द्विद्वादश कहलाएंगे। ये पोजीशन अच्छी नहीं होती, और ये पिछले 8 महीने से 7 महीने से चल रही है, वो समस्याएं वर्ल्ड में हम देख रहे हैं। और जो केतु है वो शनि के साथ षडाष्टक बना रहा है। ये पोजीशन भी बहुत ही खराब होती है। षड का मतलब 6ठा, अष्टक का मतलब 8वां। षडाष्टक यानी शनि से जो केतु है वो तो 8वें स्थान 6ठे स्थान पे है, और केतु से शनि 8वें पे है। अब ज्योतिष में जो 6ठा स्थान होता है वो ऋण रोग शत्रु का होता है, यानी दोनों ग्रहों में शत्रुता है। और जो अष्टम स्थान होता है वो मृत्यु स्थान होता है, शमशान घाट होता है। तो यानी केतु से जो शनि वो मृत्यु की स्थिति बना रहा है। दोनों, इसलिए ये षडाष्टक का मतलब क्या होता है, मैंने कहा मैं सबको बता दूं। ये पोजीशन बहुत खराब है। दुश्मनी और मृत्यु, क्या पिछले इस 2025 में आप देख रहे हो जगह जगह दुश्मनी है, और उस दुश्मनी के फलस्वरूप मृत्यु हो रही है, लोगों की मारे जा रहे हैं। और प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत आई हैं, ज्वालामुखी का फटना, सुनामी का आना, भयंकर आपको जो भूकंप आना, ये लैंडस्लाइड होना। 5 अगस्त की बात है, उत्तराखंड में पूरा का पूरा गांव मलबे में दब गया, 40 फुट मलबे में। क्या वहां कोई बचेगा? और ऐसे बहुत से कांड हुए हैं पूरे विश्व में। ये षडाष्टक का और द्विद्वादश का अफेक्ट है। और मंगल जब जब इनसे कुछ रेशो बनाता है, ओवरलैपिंग करता है या षडाष्टक में होता है, तो फिर वो दुर्घटनाएं अग्नि की ओर बढ़ जाती हैं। जंगलों में भी आग लगी है, अभी रिसेंटली भी लगी है। करेक्ट। तो ये परिस्थितियां बनी हुई, डरने की बात नहीं है,
बट जो परिस्थितियां हमें उनको समझना है, समझने की बात है। सो आप बोल रहे 2026 में भी ये परिस्थिति रहेगी, बिकॉज क्योंकि ये जो क्रूर और पापी हाँ। ग्रह हैं, ये यथावत स्टेटस क्यों बना के रखेंगे, चेंज नहीं हो रहे। चेंज नहीं हो रहे। अच्छा, अब जो 2026 है वो अगर हम न्यूमेरल्स देखते हैं, हाँ 2 + 2 + 6 10 और सिंगल डिजिट पे 1 वन आया। आता है बराबर। 1 जो है न्यूमेरो में राजा का नंबर है, सूर्य का नंबर है, तो ये सूर्य का नंबर आ रहा है। बराबर। अब सूर्य जो है वो राजा है और प्रशासक है। जब राजा का साल है तो प्रशासक बड़े स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जितने भी देशाध्यक्ष हैं, बराबर। और वो स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और ईगोइस्टिक, राजा की ईगो होती है। सही बात है। और जो सूर्य है वो सिंह राशि का स्वामी है, जंगल का भी राजा वही है, सिंह। तो ईगो क्लैश होनी शुरू हो गई है, भयंकर। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करेगा कि यूएस और सुपर पावर हो जाएगा और टैरिफ जैसे चीजें पता नहीं कुछ और 2026 में देखने मिलेगा। देखिए, यूएस सुपर पावर है ऑन रिकॉर्ड, लेकिन इस समय डी फैक्टो चाइना उससे आगे निकल चुका है। लेकिन वो अपनी हर चीज डिस्क्लोज नहीं करता है, कम्युनिस्ट कंट्री और वहां तानाशाही है। देश हित में उनकी तानाशाही है। तो इसलिए अभी जो पोजीशन है बहुत वल्नरेबल है कि अगर कहीं युद्ध ज्यादा भड़कता है यूक्रेन का और रशिया का, और ये मिडल ईस्ट में भी भड़केगा, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी, और ये ऐसा ना हो कि जून आते आते हमें वर्ल्ड वार की तरफ ले जाए। ये बहुत भयंकर परिस्थितियां बन रही हैं। ये जो हमारा संवत आएगा, विक्रम संवत 2083, ये 19 मार्च 2026 से शुरू होगा। अच्छा, और ये क्या है एग्जैक्टली? और ये इस संवत में हर एक संवत में ये बड़ा नेचुरल है, एक जो है आकाशीय काउंसिल बनती है, उसमें राजा होता है, मंत्री होता है, सेनापति होता है, रशेष होता है, धनेश होता है, दुर्गेश होता है। ये 10 पोस्ट होती हैं। और इस साल जो वर्ष का राजा है विक्रम संवत 2083 का, वो जो है बृहस्पति है। बृहस्पति राजा है और मंत्री मंगल है। मंत्री का काम है सेनापति। अब चूंकि मंत्री मंगल है तो राजा गुरु को क्या समझाएगा, कहेगा युद्ध के लिए तैयार हैं हम, हमारे अस्त्र शस्त्र तैयार है, हम युद्ध करते हैं। करेक्ट भाई, आपने सेनापति को मंत्री बना लिया, जैसे आज पाकिस्तान में परिस्थिति है। सही बात है। बिल्कुल वो परिस्थितियां नेचर में बनती हैं तब नीचे आती हैं। अच्छा, और उस वर्ष का नाम क्या है? हमारे हर विक्रम संवत का एक नाम होता है। ठीक है। इस संवत का नाम है रौद्र। अच्छा, रौद्र का मतलब तो समझ रहे होंगे, जो पूरे क्रोध में है, आवेश में है। जब आवेश में और क्रोध में संवत आ रहा है तो उसका अंजाम क्या होगा? फिर वो युद्ध की तरफ आगे बढ़ाता है। तो परिस्थितियां बड़ी भयंकर बनी हुई हैं और ये परिस्थितियां रुकने का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि जो गुरु है अभी वक्र गति से चल रहा है मिथुन राशि में। ठीक है। 2 जून से वो अपनी उच्च राशि कर्क में आएगा। ठीक है। और 18 जून से वो अतिचारी हो जाएगा। अतिचारी यानी फास्ट मूविंग। तो उसके जो अच्छे प्रभाव मिलने हैं वो नेचर को नहीं मिल पाएंगे। गुरु सबसे शुभ ग्रह नहीं दे पाएगा वो प्रभाव अपने अच्छे। और फिर 31 अक्टूबर को वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये जो राशियां हैं ये बड़ी फेवरेबल है गुरु की, लेकिन अतिचारी होने के कारण ये प्रभाव नहीं दे पाएंगी। और ये जो गुरु का मूवमेंट है ये मेटल को पूरा कंट्रोल करता है। और ये खास करके सोना चांदी, जिंक, लेड। तो आपको इन मेटल्स में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा। तो मतलब गोल्ड और महंगा होने वाला है। गोल्ड और जो चांदी है इनके भाव और ऊपर जाएंगे। और आपको दिवाली आते आते 2026 में गोल्ड 1,70,80,000 के बीच तक जाने की उम्मीद है और चांदी 2.5 लाख क्रॉस करती हुई दिखेगी। 2.5 लाख क्रॉस कर लेगी पर किलो।
तो ये 10 इन्वेस्टमेंट ग्राम के स्ट्रेटेजी रेट भी, होते हैं सोने के। हाँ, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी एक काफी और जो है हम्म, जैसे जैसे जो ज्योतिष है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार चलता है। जैसे जैसे वर्ल्ड में पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी बढ़ रही है, युद्ध की आशंका बढ़ रही है, तो सतयुग से अगर कोई हार्ड करेंसी है तो वो सोना और चांदी ही है, लिटरली हार्ड है। करेक्ट। और इनके भाव बढ़ने हैं, क्योंकि आज ये देखो जो दूसरी करेंसीज है उनका कोई भरोसा नहीं, कब कौन सी कंट्री की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। करेक्ट। पता लगे एटम बम चल गए, अगर परमात्मा रक्षा करे मानवता की, ऐसा ना हो, अगर चल गए तो जिस कंट्री पे गए तो उसका तो सब कुछ खत्म। तो उसकी आप सोचो करेंसी की कोई वैल्यू रह जाएगी? लेकिन आपके हाथ में गोल्ड है तो उसकी वैल्यू रहेगी, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ये मतलब अगर कोई एक लेमैन यहाँ सुन रहा है जिसको कोई ये सब की जानकारी नहीं है ज्योतिष विद्या की, तो उसको ये समझ में आ गया कि सिल्वर और मेटल में थोड़ा बहुत निवेश चालू कर देना चाहिए। जी हाँ। ऑसम। अब गुरुजी मेरे को ये समझना है, ये अब इसका लाभ मैं कैसे ले सकता हूँ? तो जैसे सब यहाँ पे देख रहे सब लोग ये सोच रहे हैं कि अब इसमें मेरा क्या फ़ायदा। हमको ये समझ में आया 2026 थोड़ा सा गर्माहट वाला टाइम रहने वाला है। अगर उसको सिंपल न्यूमरो के चार्ट में एक बार ब्रेक डाउन कर ले, ये सारा प्रभाव अगर मेरा नंबर 1 है, अच्छा कैसे मैं डिसाइड करूँ कि मैं कौन सा नंबर हूँ, तो उसको भी थोड़ा आप गाइडेंस देना। और नंबर वाइज मेरा ये वर्चुअल कैसा जाने वाला है और कैसे मैं और बेहतर कर पाऊंगा। कुछ बेसिक उपाय आप तो जाने जाते हो नुस्खे देने के लिए, एकदम बहुत ही ऐसे नुस्खे देने के लिए जो मैजिक क्रिएट करता है, को क्रिएट किया। और मैं चाह रहा हूं आज ऐसे नेचुरल नुस्खे जो लोग अपने जिंदगी में करें, बट न्यूरो के हिसाब से, ताकि सबको लगे कि मैं इससे क्या लेके जा सकता हूँ, इस पॉडकास्ट से मैं क्या लेके जा सकता हूँ। देखिए मैं बात न्यूमेरो की करूंगा, हर एक अंक के लिए साल का मैं बताऊंगा, प्रेडिक्शन करके। लेकिन जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो वैदिक पे, लाल किताब पे, न्यूमेरो तीनों पे है। तो जब मैं ये बोलता हूं तो मैं इसमें ब्लेंडिंग करता हूं। और जो अंक ज्योतिष है उसमें कोई ज्यादा उपाय होते नहीं है। तो मैं उपाय जो है वैदिक और लाल किताब के कनेक्ट कर देता हूं, तो इसकी जो अफेक्टिवनेस और मैनीफोल्ड हो जाती है। एग्जैक्टली। ये तो मतलब सोने पे सुहागा, बिकॉज जैसे आपने बताया कि न्यूरो में बहुत कम उपाय होते हैं, बट क्योंकि वैदिक उपाय कोई करेंगे तो और अच्छा है। मतलब हम और अपने जो हमारे स्क्रिप्ट है, जो हमारे कल्चर है, उससे और कनेक्ट भी होंगे, तो इससे तो और अच्छी बात और इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। और बहुत जबरदस्त चमत्कार होते हैं ये, खास करके लाल किताब के उपाय जब लगते हैं ना, जबरदस्त चमत्कार कर जाते हैं। गुरुजी आगे बढ़ने के पहले जैसे आपने बोला चमत्कार होते हैं, कुछ एक आध दो चमत्कार जो आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ कभी हुआ रहेगा, कुछ एक आध दो कहानियां जो इसी थोड़ा मेरे को जानना है कि क्या ऐसा कोई किसी के लाइफ में कोई चमत्कार हुआ? हजारों एग्जाम्पल है मेरे, कोई एक 40-50 साल का करियर है जो आपको याद रहेगा, एक आध दो को याद रहेगा। इसमें गजब का फैक्ट आता है लाल किताब के उपाय, लेकिन उसके लिए कुंडली का अध्ययन करना पड़ता है इंडिविजुअल का, और आपके हर जन्मदिन पे आपके प्लैनेट्स पोजीशन चेंज करते हैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली, विद रेस्पेक्ट टू योर ओरिजिनल हॉरोस्कोप। और वो पोजीशन चेंज करने के बाद कहाँ आते हैं उस हिसाब से देखते हैं वो आपके लिए इस साल में फेवरेबल हैं या नहीं है। फेवरेबल हैं इट्स ओके, अगर फेवरेबल नहीं है, खास करके जब कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें और 11वें घर में प्लेनेट आ जाते हैं, वो नुकसान बहुत जबरदस्त पहुंचाते हैं। अगर उनका उपाय कर लिया जाए तो आपको बड़े नुकसान से राहत मिल सकती है। क्या बात है। और मेरे ऐसे बहुत जो है एक्सपीरियंस हुए हैं। जैसे 2-3 साल पहले की बात है, मुझे मीरा रोड से एक लड़की का फोन आता, ऑलमोस्ट रो रही थी। कहती गुरुजी मैं पिछले 2 साल से बेड रिडन हूँ और जितने काफी मैंने इलाज कराया, लाखों रुपया मेरा खर्च हो गया है, तो बिल्कुल मुझे हेल्थ में सुधार नहीं हो रहा, मैं डिप्रेशन में हूँ, 2-3 बार तो मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी हूँ। और मैंने आपका देखा वीडियो और ये गूगल पे, तो मैंने सोचा शायद मुझे वहाँ से राहत मिले। और मैंने कहा भेजो अपना बर्थ डिटेल, उसने भेजा।
हमने पूरा उसका अध्ययन किया। तो उसमें क्रूर ग्रहों की बड़ी जबरदस्त मार पड़ रही थी उसको, कुंडली में भी और वर्षफल में भी। ओके। और उसके अगर उपाय नहीं होते तो वो बड़े दुखद परिणाम होते हैं। वो झेल रही थी और 2 साल से वो नौकरी पे भी नहीं जा रही थी, तो सारा कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। तो उसके कुछ उपाय निकले, जैसे मैंने उसको बताया कि सुबह नहाने के बाद डेली माथे नाभिजी पे केसर लगाओ, वेरी नाइस। डेली पीपल की वृक्ष को पानी दो, एक्सेप्ट संडे, संडे को पीपल को पानी नहीं देते। और मैंने कहा गुरुवार से शुरू करके लगातार 4 दिन 400 ग्राम चने की दाल दरिया में डाल दो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। और उसने जब ये उपाय किया तो संडे की शाम को उसका फोन आता है, गुरुजी आज सुबह उपाय कंप्लीट हुआ, चमत्कार हो गया, मैं बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल फील कर रही हूँ। अरे मैं बाजार घूम के आई हूँ और मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। बड़ी उसने मतलब थैंक किए मुझे। और कहती मेरे में एक उत्साह आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस वो जो वो लगा रही थी, केसर का तिलक उससे भी आ रहा था। पीपल, भगवान कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं वृक्षों में मैं साक्षात अश्वत्थ हूँ। अश्वत्थ मतलब पीपल। उसमें हमारे पितरों का वास है, शनि देव जी का वास है, पिपलाद ऋषि का वास है। आप एक पीपल के वृक्ष को जल देने से सबको प्रसन्न करते हैं। इसको कहते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस। वो भी उसने किया और 15-20 दिन के बाद बताती कि मैं तो जॉब पे जाना शुरू कर दिया है। वाओ, मतलब जो बिस्तर पे लेट चुके थे, चलना सीख गए, कॉन्फिडेंस आ गया, 15 दिन बाद नया जॉब भी लग गया। बिल्कुल, मैंने कहा ना जब वर्षफल में 8वें में आते हैं, उसी तरह अभी 1-2 महीने पहले की बात है। मेरा एक क्लाइंट है, बरसों से मेरे से जुड़ा हुआ है, हर साल अपना वर्षफल करवाता है। तो उसने इस साल अपना चेक कराया तो मैंने देखा शुक्र जो है उसके अष्टम भाव में आ गया है। ठीक है। अष्टम भाव मैंने कहा ना बहुत निकृष्ट भाव, मृत्यु स्थान है। अब शुक्र वहां फंस गया, करेक्ट, गंदगी में फंस गया, मृत्यु भाव में फंस गया, यानी समझो शमशान घाट में चला गया। जब शमशान घाट में लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? सही बात है। क्या वहां कोई खुशी होती? नहीं। और शुक्र जो है जीवन का सारा विलास, वैभव, आनंद, ऐश्वर्य, सुंदरता, ये तो शुक्र ने दे दिया। यानी शुक्र 8वें में फंस गया तो उसको परिवार में गड़बड़ हो सकती है। कई बार तो मैंने देखा पति पत्नी में तलाक तक करा देता है, क्योंकि पति पत्नी के संबंधों का कारक कौन है? शुक्र है। शुक्र है, वही खत्म हो गया बराबर। इंस्टेंट जो है किसी बात पे झगड़ा हुआ और इतनी ईगो क्लैश हुई कि सेपरेशन करता है। देखें कैसे। या उस पता लगा बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था, लग्जरी थी, बढ़िया गाड़ी थी, बराबर, पता लगा गाड़ी बढ़िया थी, उसके पास BMW ठुक गई, गाड़ी भी ठुक गई और अपने हाथ पैर टूट गया, हॉस्पिटलाइज हो गया। मैं बता रहा हूँ क्या क्या रिपरकशन हो सकते हैं। करेक्ट। गर्लफ्रेंड है, अच्छा भला रिलेशन चल रहा था, बात शादी की हो रही थी, बोलचाल बंद हो गया। अरे बाप, मतलब शुक्र अष्टम में आया, क्या क्या कर सकता है, मतलब चौपट कर सकता है, चौपट पूरा खत्म कर दिया। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता ही है ऑलरेडी, बट कभी कोई ये एंगल से नहीं सोचा कि यार ऐसा भी कुछ मेरे राशिफल, मेरे वर्षफल में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। अब मैंने उसको बताया बड़ा सरल उपाय। अब आप इसके लिए लाखों रुपए खर्च करके मंत्र जाप करा लो, यज्ञ करा लो, आपको वो इफेक्ट नहीं मिलेगा जो लाल किताब के उपाय से मिलेगा, जो कि बिल्कुल खर्चीला नहीं है। लाल किताब ये कहती है शुक्र अष्टम में आया, इसका उपाय बुध से करना है और शनि से। ठीक है। अब जो फूल होते हैं वो बुध होता है, बराबर, और शनि का रंग नीला होता है, राहु का भी नीला होता है। तो हम जो है इस केस में मैंने उसको बताया कि 43 ब्लू फ्लावर्स लो, बराबर, और शुक्रवार शाम को सनसेट से 1 घंटा पहले, क्योंकि उस समय जब सनसेट का टाइम होता है उसमें शुक्रवार को शुक्र का होरा होता है। क्यों सनसेट से 1 घंटा पहले? आपको शुक्र, यानी उसमें शुक्र पूरा इंटेंसिफाइड है, वार भी उसका, होरा भी उसका। और वैसे भी जो सनसेट का टाइम है बहुत सेंसिटिव हो जाता है। करेक्ट, हाँ। तो उससे 1 घंटा पहले, सनसेट के बाद नहीं, सनसेट के 1 घंटा पहले, सनसेट से लगभग 1 घंटा पहले उसको डालना कहाँ है तुम सुन के हैरान हो जाओगे। बॉम्बे में जगह जगह गटर हैं, गंदे पानी के नाले, बदबू भी आती है वहां से निकलो तो।
उस गंदे पानी के नाले में डाल देना, गंदे पानी में डाल देना, मतलब गटर में जाके फेंक गटर देना में जाके डाल दो। जगह जगह ब्रिज हैं गटर के, और ये उपाय है। उपाय है, बहुत पावरफुल उपाय है। तो मैंने जिसका वो करवाया उसने गटर में जाके डाल दिया उस टाइम पे, और 2-3 दिन बाद उसका फोन आता है, गुरुजी मैं किसी लड़की से शादी करना चाहता था, बरसों से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्या बात। और सामने से उनके फैमिली से ऑफर आई है शादी के लिए। मतलब जैसे ही शुक्र को रिलीज किया वहां से जो फंसा हुआ था, करेक्ट। तो शुक्र का क्या कार्य है? दाम्पत्य जीवन अच्छा रखना, शादी होने वाली, मतलब यंग है तो शादी करवा देना, करेक्ट, ये शुक्र का कार्य है। और लाइफ में ऐश्वर्य देना, तो उसका जो काम भी बड़ा अच्छा चल रहा था, उसने नई प्रॉपर्टी भी ऐड की, करेक्ट, प्रॉपर्टी भी तो शुक्र दिलाता है। एग्जैक्टली। तो ये जो है अफेक्ट होते हैं लाल किताब के। इसी तरह लोगों ने जो केसर का तिलक लगाना शुरू किया, वर्ल्ड वाइड मुझे लोग देखते हैं 20 कंट्री से, तो मुझे लोग कनेक्ट होते हैं मेरे साथ। तो मुझे ऑकलैंड न्यूजीलैंड से एक लड़की का फोन आता है, वो कानपुर की थी। हाँ। उसने कहा गुरुजी कमाल हो गया, मैंने आपका पॉडकास्ट देखा। ओके। 6 महीने से बेरोजगार थी, जहां मैं जाती थी रिजेक्ट हो जाती थी फाइनल राउंड में। मैं हताश हो गई थी, गुजारा नहीं हो पा रहा था, बड़ी परेशानी थी। ठीक है। और ये मैंने उपाय करना शुरू किया आपका पॉडकास्ट देख के। 15-20 दिन के अंदर इसका ये इफेक्ट है कि सामने से मुझे जॉब ऑफर हुआ, और मुझे जॉब करते लगभग 15-20 दिन हो गए। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। यहाँ वीकली पेमेंट मिलती है, तो पेमेंट भी मतलब मंथली सैलरी नहीं होती, अच्छा वीकली होती न्यूजीलैंड में। तो बहुत कंफर्टेबल हो गई इतने में। और उसने कहा गुरुजी आपकी दक्षिणा क्या है, भेजती हूँ, और मैं अपने बायोडाटा भेजती हूँ, मुझे पूरा गाइड कर दीजिए। मतलब ऐसे मेरे पास हजारों हैं। यूएसए में बहुतों की नौकरियां गई पिछले साल, एक साल में। तो ये परेशानी बढ़ी, वहां के बहुत लोगों का कल्याण हुआ मेरे उपाय करके। क्या मतलब ये प्रभु की कृपा है। ये मैजिक की तरह मेरे को लग रहा है। और बट अभी जो सुन रहा है उसको लगता है यार मेरे साथ ये कैसे मैजिक हो पाए। तो अगर यहाँ पे 2026 का अगर हम धीरे धीरे सबका एक बेनिफिट दे न्यूमरो के हिसाब से, क्योंकि न्यूमरो उन लोग के लिए आसान रहेगा समझना, ना कि वर्चुअल उन लोग समझ पाए नहीं समझ पाए, क्योंकि जब तक हमें इंडिविजुअल का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ये नहीं मिलेगा, तो हम उसका चार्ट नहीं बना सकते, उसका बर्थडे के हिसाब से लाल किताब में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन न्यूमेरो से, क्योंकि हर एक को अपनी बर्थडे पता ही है, बराबर कुछ कनेक्ट होगा, और लाल किताब के हम उपाय वैदिक के दे देंगे, तो उसका लगभग जो है समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसके बावजूद भी वो पिन पॉइंट चाहता है तो किसी भी अच्छे ज्योतिषी से मिलके अपना समाधान करवा ले। अमेजिंग अमेजिंग। और प्लस मैं गुरुजी ये सोच रहा हूँ कि आपका एक गूगल फॉर्म मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। मान लो कोई आपसे ही करवाना चाह रहा है तो गूगल फॉर्म यहाँ पे भर लेंगे, और एज अ ग्रेटिट्यूड मैं अपनी टीम से उसको कॉल करवा के वेरीफाई करवा के आप तक पहुंचवा दूंगा। सो ये जरूर हम कर लेंगे। तो अब शुरुआत करते 2026 का उनका पर्सनल, हम उसको जो है हर एक के उससे जोड़ते हैं न्यूमेरो से। अब 2026 2 + 2 + 6 10 करेक्ट, सिंगल डिजिट पे 1 राजा का वर्ष है। हाँ बराबर। अब राजा डिसिप्लिन चाहता है, करेक्ट, हाँ। आप अनुशासन में रहिए, और जो कायदे कानून नियम है उनका पालन कीजिए, और राजा की ईगो भी होती है, करेक्ट, उस ईगो से क्लैश मत कीजिए। ओके, राइट। अब इसमें 2 का जो डिजिट आया, 2 चंद्रमा का नंबर है, बराबर, 2 बार 2 आया, यानी अब इसकी गहराई को समझो, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। 2 बार 2 आया, ये आपकी माता को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा यानी महिलाएं, बराबर, माता। और 6 क्या है, शुक्र का नंबर है। शुक्र का मतलब सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, बहुत ब्यूटीफुल लेडी, बराबर। यानी दोनों तरह से ये साल जो है लेडीज के द्वारा डोमिनेटेड है राजा का। आपको ये देखना पड़ेगा कि टोटल कहां से आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। तो इसके अंदर लग्जरी भी छुपी हुई है, वैभव भी छुपा हुआ है, प्रोवाइडेड। मैं जनरल बता रहा हूं अभी सबके लिए। माता का सम्मान करें, दादी का, नानी का, जो बड़ी आपकी मौसी बुआ जो भी हैं, महिलाओं का सम्मान करें। और आप जो है ओवरऑल हर जगह, अपने घर में, घर से बाहर, महिलाओं का बहुत सम्मान करें और उनको प्रोटेक्ट करें। ये एक जनरल मैं आपको इसके 26 का। और इस साल में ऐश्वर्य वैभव भी बहुत होगा,
और हनी ट्रैप के केसेस भी होंगे, ओह वर्ल्ड वाइड होंगे। ओके, तो मतलब इसका ये एक साइड भी होगा जहाँ पे इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है, कोई फंस भी सकता है, हनी ट्रैप भी जैसे आपने बोला वो भी हो सकते हैं। अब एक नंबर किसका, जिसका जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है और 28 तारीख को। ओके, महीने में 4 बार ये डेट आती है। बराबर, मतलब टोटल करके आपका एक आया, तो आपका नंबर एक हुआ, ठीक है। अब वो आपका रूलिंग प्लेनेट के साथ कंसाइड हो रहा है, लेकिन ये तो आपका मूलांक की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपना ये भी देखिए, क्योंकि अब मूलांक 1 है तो आपका भाग्यांक 1 से 9 तक कुछ भी हो सकता है, हर एक का अलग अलग होगा। हाँ, आप उसको भी थोड़ा माइंड में रखिएगा, ओके, वो इंडिविजुअल पे बात जाती है। बराबर। अब 1 है राजा के साथ कंसाइड कर रहा है, तो राजा के साथ कंसाइड कर रहा है 1 और 1 11, यानी स्पोर्ट तो आएगी आपके लिए। नुमेरो जो है नेचर में जो बना है वो आपको फेवर करेगा, अमेजिंग। लेकिन कंडीशंस अप्लाई कि आपको राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, यानी डिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन में रहना है। अच्छा, आप राजा, ग्रह मंडल का राजा सूर्य है, आप प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल चढ़, वेरी नाइस। आप कनेक्ट कैसे होंगे पूरी तरह से, आपको अपने आप को सेटिंग मोड में ले जाना है, जैसे मोबाइल में करते हैं। तो आपको आपका भी एक है, नेचर का भी एक है साल का, तो उससे कनेक्ट होने के लिए सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल दीजिए तांबे के लोटे से 3 बार करके, थोड़ा दिया, हाथ रोका, दिया, तीसरी बार में खाली किया। हाँ। और वहां ओम आदित्याय नमः सूर्य के मंत्र का जाप कीजिए 2-3 मिनट, या गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, और जो है आपके अंदर उसकी ऊर्जा बढ़ने लगेगी, विटामिन डी, कॉन्फिडेंस, विल पावर सब बढ़ेगा। आप ऑफिस में हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, कंपटीशन देंगे, निकल जाएंगे। क्या बात है, आप मतलब ये ऑफिस बढ़ा देगा, पावर, आपका मान सम्मान, स्टेटस बढ़ा देगा। आप जॉब में हैं, प्रमोशन के चांसेस अच्छे होंगे। आप सूरज जो है आपका बॉस है ऑफिस में, करेक्ट, उससे अच्छे रिलेशन होने लगेंगे, वो आपको अच्छी असाइनमेंट देगा, अच्छी पोजीशन देगा, प्रमोशन दे। करेक्ट। लेकिन अब सूर्य का विरुद्ध रंग क्या है? काला, ब्लैक। आप ब्लैक रंग, जो शनि का रंग है, हाँ, या जो राहु का रंग है, वो मत पहनिए। अच्छा, आप गोल्डन कलर का पहनिए, येलो पहनिए, ये भगवा ऑरेंज टाइप वो पहनिए। अच्छा, राजा के साथ रानी की ट्यूनिंग है, व्हाइट कलर भी आपको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपके साथ जो है लाइट ग्रीन भी चलेगा आपको, क्योंकि बुध का रंग है। तो इस तरह से थोड़ा सा वो आपको देखना है, अपना अच्छा आचरण रखना है, और कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब हम आते हैं अंक 2 पे आते हैं। ये जो है चंद्रमा का अंक है, बड़ा मेंटल क्रिएटिविटी है इसके पास। अगर 1 के पास अनुशासन है, प्रशासन है, तो 2 के पास ममत्व है, माँ है चंद्रमा, इसके पास क्रिएटिविटी है, सॉफ्टनेस है, भावुकता बहुत जबरदस्त है, सेंटिमेंट्स। राजा इसको सपोर्ट करता है, 1 नंबर जो है, क्योंकि चंद्रमा जब पूर्णिमा का होता है, फुल मून, तो वो फुल मून क्यों होता है? क्योंकि बिल्कुल उसके 180 डिग्री पे उस दिन सूर्य होता है। सूर्य की पूरी किरणें पाके ही वो पूरा खिलता है। तो वो ये घड़ी आ रही है कि जब सूर्य पूरा निखरा हुआ है, चंद्रमा को सपोर्ट आने ही वाली है, चंद्रमा निखर के आएगा ही आएगा। लेकिन फिर ये महिला है, माता का सम्मान, बड़ी महिलाओं का सम्मान करना है। और इसमें भी जो चंद्रमा का है, आपको काला रंग नहीं पहनना है, क्योंकि शनि के साथ विषयोग बना लेता है ये। करेक्ट। इसमें भी काला नीला रंग अवॉइड करना, व्हाइट पहनिए। आप इसके येलो के सारे शेड्स आपको सूट करेंगे, आपको लाइट ग्रीन भी सूट करेगा। आप कलरफुल है ना, जिसको बोलते हैं कलरफुल, हाँ, कलरफुल कपड़े भी सूट करेंगे आपको। वेरी नाइस। तो आप जो है शिव जी की भक्ति करते रहें, आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें प्रतिदिन, और हर सोमवार को शिव जी पे कच्चा दूध, जल चढ़ा के, बेलपत्ते, धतूरा चढ़ा के प्रार्थना कीजिए, नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। वेरी नाइस। आपका साल ये अच्छा जाएगा। अच्छा, और करियर वाइज इनके लिए? करियर वाइज बहुत अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सोशल मीडिया में है, फिल्म इंडस्ट्री में है,
तो इनका जो है न्यू असाइनमेंट मिलेंगे, इनकी प्रोग्रेस होगी। और अगर ये पूजा पाठ में है, जैसे प्रवक्ता हैं, हाँ, या ब्राह्मण हैं, ज्योतिष हैं, प्रोफेसर हैं, तो भी ये निखर के आएंगे, बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी। वेरी नाइस। क्योंकि राजा की सपोर्ट पूरी मिल रही है पूरी इसको। मिल रही है इनको, करेक्ट। तो और इसके जो नंबर होते हैं 2, 11, 20 और 29, ये 4 तारीखें इनको मिलती है। अब जैसे 11 में तो 2 डंडे लग गए, 2 बार 1 आ गया, तो 11 नंबर वालों के लिए तो और भी विशेष है, क्योंकि 2 बार 1 आ गया, 2 बार राजा समाया है उसके अंदर, तब जाके वो 2 बना है टोटल। अमेजिंग। तो मतलब हम ये बोल मतलब सकते वो 1 + 1 2 नहीं होगा, एक और एक 11 होगा, मतलब 1 + 1 2 हम काउंट करें 2, लेकिन वो अफेक्ट 11 गुना हो जाएगा, इतना बढ़िया जाएगा, खासकर 2 वालों में भी जो 11 है। 11 है, तो अमिताभ बच्चन 11 है, तो लगता है अमिताभ बच्चन और अमिताभ जी के लिए तो हमेशा ही अच्छा है, लेकिन ये और भी अच्छा साल जाने वाला है। आपने सही सेलिब्रिटी का नाम लिया, बहुत बढ़िया जाएगा उनके लिए। मतलब ऑलरेडी इतना सक्सेस पे भी और मतलब आगे बढ़ेंगे अमिताभ बच्चन। अमेजिंग। सो अब आते 3 नंबर पे। अब 3 नंबर जिनका है, ये गुरु का नंबर है, और इसमें 3, 12, 21 और 30, फिर इनको 4 बार मिलता है। हाँ। तो अब गुरु क्या है? ज्ञान देता है, एग्जैक्टली, अच्छाई देता है, ज्योतिष, पूजा पाठ, भक्ति, जैसे प्रवक्ता, करेक्ट, प्रोफेसर, रिसर्च भी बहुत रिसर्च में भी जाते हैं ये लोग, क्योंकि इनको जब ज्ञान दिमाग में घूमता है तो नई नई चीजें दिखती, समझ में आती है। तो इसका रंग पीला है, तो ये पीले रंग के वस्त्र पहने, और ऑरेंज कलर के, इनको वाइट वैसे ये अवॉइड करें, क्योंकि शुक्र का नंबर भी कलर भी वाइट हो जाता है, तो उसको ये अवॉइड कर सकते हैं। और अब चूंकि गुरु यानी बड़ों का सम्मान, आपके कुल पुरोहित हैं, उसका आशीर्वाद लीजिए, अगर आपके कुल के कोई गुरु हैं उनके दर्शन कीजिए। और ये राजा जो है हमेशा गुरु की मंत्रणा से काम करता है। हाँ। और आपने सुने होंगे राजगुरु होते थे पहले, भगवान श्री राम के परिवार के जो गुरु थे वो गुरु वशिष्ठ थे, करेक्ट। तो ये गुरु शिष्य परंपरा में गुरु जो है बड़ा माना जाता है और राजा छोटा माना जाता है। तभी लाल किताब में गुरु को ब्रह्मा जी कहा है और सूर्य को विष्णु जी कहा है। तो ये मैंने कहा ना, मैं वहां से भी कोरिलेशन लेता हूं, क्योंकि मैं तीनों को ब्लेंड करता हूं। अब ये हो गया। अब विष्णु सहस्त्र नाम, वो अगर आप प्रतिदिन पढ़ेंगे तो बहुत ही साल अच्छा जाएगा, क्योंकि राजा की तो पूरा इसको सपोर्ट है ही बराबर। हाँ, ये भी बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस साल में गुरु अतिचारी है, मैंने बताया ना, बहुत तेज चलेंगे, तेज चल रही है, उनके पूरे शुभ प्रभाव नहीं मिलेंगे। और ये गुरु का नंबर है। करेक्ट। राजा से तो सपोर्ट आ रही है, लेकिन गुरु से पूरी सपोर्ट नहीं आ रही। उस सपोर्ट को लेने के लिए ये प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। डेली माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाएं। पीपल के वृक्ष को थोड़ी सी हल्दी मिला के प्रतिदिन जल दें, और नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। लेकिन पीपल वृक्ष को संडे को जल नहीं दिया जाता, संडे को नहीं। हाँ। हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे फॉर पीपल आल्सो। और इस तरह से इनका साल भी बहुत प्रोग्रेसिव जाएगा। इनमें जो इंट्यूशन पावर है बहुत बढ़िया डेवलप होगी। और ये अगर वकील हैं, प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर हैं, ज्योतिष हैं, इनका जबरदस्त विकास होगा। और ये इसमें सोशल मीडिया में भी है। हाँ। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, वो भी इसी से संबंधित है। तो उन सब के लिए भी साल बहुत अच्छा जाने वाला है, प्रोवाइडेड कि ये सब इन चीजों का पालन करें, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये कैटालिटिक इफेक्ट देती हैं ये जो उपाय हैं। अगर ये करेंगे तो आप क्वांटम लीप ले जाएंगे। एग्जैक्टली। नहीं तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलने ही वाला। हाँ। अब आपको, आपकी मर्जी है, आप इसको क्वांटम लीप में लेना चाहते हैं या थोड़े में लेके जाना चाहते हैं। अब आप बड़ा बर्तन लेके जाओगे तो बड़ा बर्तन भर के मिलेगा, छोटी सी कटोरी ले जाओगे तो वो भर के मिलेगी, बाकी तो ओवरफ्लो हो गया तो कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो ये आप पे है।
क्योंकि आपको भगवान ने बुद्धि भी दी है, तो आप उसका भी साथ में ब्लेंडिंग करके पूरा फायदा लीजिए, आप जिस भी क्षेत्र में हैं। अब हम आते हैं 4 नंबर पे। ये राहु का नंबर है। 4 हुआ, 13 हुआ, 22 हुआ और 31 हुआ। 31 हुआ और 32 तो होता नहीं है, ध्यान रखना। ये ऐसा नंबर है जो लास्ट नंबर है जो 4 बार मिलता है महीने में। बराबर। बाकी सब इसके बाद वाले 3-3 बार मिलने वाले मिलते हैं। ये पहले 4 ब्लेस्ड है कि 4 बार मिलते 4 हैं। बार मिलते हैं। ओके। अब राहु का नंबर है, इसका रंग नीला है बराबर। या धुआंधार है, ग्रे जिसको बोलते हैं। ग्रे। जहां स्मोक होता है, धुआं होती है ना, हाँ बराबर, वो राहु कहलाता है। तो तभी कहते हैं जहां धुआं उठता रहता है वहां बर्बादी होनी शुरू हो जाती है। और जब बम्बार्डमेंट होती है बाद में आग लगने के बाद धुआं ही उठता है, धुआं ही उठता है। सही बात कुछ है। रह नहीं जाता है। और ये हो रहा है बहुत जगह। तो अब ये राहु का नंबर है। राहु और राजा की तो बनती नहीं। राहु तो ग्रहण लगाता है सूरज को। हाँ। अब यहाँ ये एंटी पार्टी आ गई। ओके। अब राजा इसको क्यों बख्शेगा, और ये भी राजा को नहीं बख्शता, सही बात। खींचातानी होती है। अब जिनका 4 नंबर है, अगर वो राजा के साथ पैचअप कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो थोड़ी सपोर्ट तो आ जाएगी। बराबर। क्योंकि राजा को भी जरूरत पड़ती है राहु की। क्योंकि अगर हम पार्लियामेंट में देखें तो रूलिंग पार्टी सूरज है, राजा है, बराबर। और जो अपोजिशन सामने बैठ के हंगामा करती रहती है वो राहु है। मतलब अगर हम प्लेनेट से कनेक्ट कर रहे हैं, अब वो बात अलग है कि राहुल है तो राहु शॉर्ट हो गया, वो बात अलग है, वो कोइंसिडेंस है। बट जो अपोजिशन है उसको राहु कहा जाता है। राहु कहा जाता है, हाँ। क्योंकि एक देव पक्ष है, एक दानव पक्ष है, और यही देवासुर संग्राम है। बराबर। तो देवता रूलिंग पार्टी है, जो असुर हैं अपोजिशन में, और वो हमेशा पावर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और यही जनतंत्र है जिसको आज हम बोलते हैं पॉलिटिक्स। तो ये 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। तो अब ये अगर राजाज्ञा का पालन करते हैं, यानी ये इनके लिए भी अगर कायदे में रहेंगे तो कुछ फायदे में रहेंगे। तो ये कायदे कानून का उल्लंघन ना करें, और ये राजा के रंग के कपड़े ना पहने। ओके। जैसे पीले हैं, ऑरेंज है, राजा का जो कलर है, बराबर, गुरु का जो कलर है, उस कलर के ना पहने। ये डार्क कलर के कपड़े पहने, अपने ब्लूइश पहने, ब्लैक पहने, और डार्क कलर के ब्राउन वगैरह, ग्रे वगैरह, वो इनको सूट करेंगे। अब राहु जो है वो कुष्ठ रोगी जो होते हैं ना, लेप्रोसी वाले, तो वो होते हैं। तो जो कुष्ठ आश्रम होते हैं हर जगह, वहाँ उनको मदद करें, सेवा करें। जैसे उनके लिए कुछ मेडिसन, उनकी जो भी नीड है, कपड़े, फूड, टाइम टू टाइम अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार देते रहे। लेकिन एक मैं बहुत सरल उपाय बताता हूँ जो हर कोई कर सकता है। 1 कटोरी आटा लो, 1 कटोरी चीनी लो, मिक्स करो, उसमें थोड़े से काले तिल डाल दो, और वो बड़े बड़े पेड़ के नीचे चींटियां होते हैं, वहां आप डाला, वो खाएंगे, पाताल से आते हैं और पाताल में वापस चले जाते हैं वो खा के। अच्छा। जमीन के नीचे से निकलते हैं। बराबर, हाँ। तो पाताल लोक में आपका अप्रेजल पहुंचेगा कि मेरे लिए कुछ अच्छा हो रहा है, ये मेरी केयर करते हैं, वो भी आपको फायदा पहुंचाएगा। और जो लाल किताब कहती है राहु माता सरस्वती है, वेरी शार्प ब्रेन, एग्जैक्ट, बहुत चालाक होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं। और बुद्धि कौन देती थी? माँ सरस्वती देती है। तो ये जो है प्रतिदिन जो है सरस्वती चालीसा पढ़ते रहें, माँ सरस्वती की आरती करें। और फरवरी के महीने में जो बसंत पंचमी आती है वो माता सरस्वती का दिन होता है। उस दिन माता सरस्वती की पूजा अवश्य करें, उनको भोग लगवाएं, साल अच्छा जाएगा। सुपर। मैं देख पा रहा हूँ गुरुजी, जो आपने उपाय भी बता रहे हैं ना, वो इतने सरल है कि अगर कोई करता भी ना तो उनको भी फील गुड अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे जाकर वो सेवा कर रहे हैं, लाभ बेनिफिट तो बात की बात है, बट सेवा करते करते उनको खुद को बहुत उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। तो एक बहुत साधारण चीज़ है जो लोग को बड़ा मजा आता है सुनने के लिए। बहुत सटीक बात कही है तुमने। जब तुम सूर्य को जल दोगे ना, हाँ, तो सूर्य को भी एहसान कर रहे हो क्या? सीधी बात है। पूरे ब्रह्मांड का वाटर ही उसके डिस्पोजल पे, वो उठाता है, बरसाता है। लेकिन आपका ग्रेटिट्यूड जा रहा है वहां। और जैसे ही आप डालोगे ना, आपकी बॉडी की जो नेगेटिविटी है उसकी अर्थिंग हो जाएगी। और मुझे लोग बताते हैं गुरुजी 3 महीने के बाद मुझे बॉडी लाइट फील होने लगी है।
करेक्ट। नेगेटिविटी निकल गई, पीपल को जल दे रहे हो, नेगेटिविटी गई आपकी वहां, अर्थिंग हो गई लिटरली। बिजली आप घर में जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उसकी अर्थिंग पता है कैसे होती है? गड्ढा खोदा जाता है, हाँ। एक कॉपर की वायर पूरी आपके सिस्टम के साथ, इलेक्ट्रिक सिस्टम के साथ कनेक्ट करके गड्ढे में नीचे उसमें नमक वगैरह डाला जाता है ताकि जब भी पावर की फ्लक्चुएशन होती है, शॉर्ट सर्किट नहीं हो, आपके इक्विपमेंट जो है डैमेज नहीं हो, वो एक्सेस उसमें चली जाती है। इसको अर्थिंग बोलते हैं। तो आप सारा दिन में हजारों किस्म के विचार आते हैं। करेक्ट, हाँ। कभी कभी बहुत अच्छे आते हैं, कभी कभी बहुत खराब भी आते हैं। कई बार ऐसा लगता है किसी पे बहुत गुस्सा आया हुआ है, सोचते रहेंगे ये हाथ लग जाए तो मैं गर्दन मरोड़ दूं। होता है ना। और कई बार किसी ने बहुत अच्छा किया तो सोचते हो मैं इसके लिए क्या अच्छा कर दूं, इसने मेरे लिए बहुत अच्छा किया। ये भावना भी आती है। अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहे हैं, दोनों टर्मिनल है बॉडी के अंदर। अब जिस दिन नेगेटिव ज्यादा हो गए तो झंझनाओगे खुद ही, टेंशन में आओगे, तबीयत खराब हो जाएगी। अगर ये रोज तुम कर रहे हो, सूरज को जल देना, पीपल को जल देना, वो तुम्हारे भरोसे नहीं बैठे हैं, सही बात है, लेकिन तुम उनके भरोसे हो, और नेगेटिविटी निकलने लगेगी और इतना गुड फील आएगा, अमेजिंग, और काम बनने लगे। जब आपकी नेगेटिविटी निकल गई, पॉजिटिविटी आ गई, अब नेचर से कनेक्ट हो गए आप, उनकी एनर्जी आप में रोज फ्लो होने लग गई, आपके काम तो बनेंगे। भगवान कृष्ण जब खुद कह गए कि वृक्षों में मैं साक्षात पीपल हूं, आप उनको एक लोटा जल देके भगवान कृष्ण के साथ कनेक्ट हो रहे हो, कहां पहुंच गए हो? एग्जैक्टली। और आप करते रहो, आपको फील आने लग जाएगा, अनुभूति होने लग जाएगी। अमेजिंग। और इसमें खर्चा कितना है बेटा? कुछ भी नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काउंट करते हो ना? ROI इनफाइनाइट है। जब भी किसी इन्वेस्टमेंट जीरो है और रिटर्न ये है, तो जब करोगे डिवाइड तो इनफाइनाइट आएगा। मतलब अनंत गुना फल है। हमारा सनातन इतना अद्भुत है। अब 4 इधर 4 उधर, बीच में आया वो 5 है, पंजा है। भगवान ने भी पंजा बनाया, इसमें उंगलियां जो है ना 5 ही दी हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। और ये 5 जो है पूरे 9 के 9 नंबरों का सरताज बैलेंस करता है। ये जो है लेसन करता है, कम्युनिकेट करता है। और आज का जो पूरा मीडिया है वो 4 और 5 का खेल है। राहु और बुध वाणी, उसका जो प्रभाव है, कम्युनिकेशन आप कैसा कर पाते हो। कई बार आप बताते हो, सामने वाला कहता मैं ये, तो एक दूसरे को ये नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था यार, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ऐसा कहना चाहता। यानी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुई। कम्युनिकेशन इतना परफेक्ट और क्लियर होना चाहिए कि जो आप कहना चाहते हैं सामने वाला डिट्टो उस बात को समझ पाए। और ये बुध का स्किल होता है, राहु का स्किल होता है। राहु और केतु छाया ग्रह, उनकी बॉडी नहीं है, नॉट विजिबल एट ऑल। करेक्ट। वो एक पॉइंट है, नोड है। तो अब जिसकी बॉडी नहीं है, छाया है, छाया कभी छोटी होती है, कभी बड़ी होती है। सही बात है। यानी जो तुम कहते हो ना टच स्क्रीन, यूं करके बड़ा कर लेते हो, हाँ। और राहु का ही खेल है। आज सारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो राहु है, सारा मीडिया राहु है। हम यहाँ कमरे में बात कर रहे हैं, 15 बाई 15 का कमरा है, बराबर। हमारी बात कहाँ जाएगी? पूरे विश्व में। यानी राहु विशाल काय है। कितना विशाल है, यू कांट मेजर। बाकी ग्रहों की मेजरमेंट है, डायमेंशन पूरी है, बॉडी का वेट है, डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सब कुछ है। इसका कुछ नहीं, इतना बड़ा है, इतना बड़ा और इतना रहस्यमय है, मिस्टीरियस है। तो जो 5 है उसका रंग हरा है। ओके। और इसका जो पक्षी है वो तोता है, परफेक्ट। बाकी सारे पक्षी बुध के ही काउंट होते हैं। छोटी जो कन्याएं हैं 8-9 साल तक की, वो सब बुध है। ये मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा जो ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, ये बुध है। और बुध यानी 5 तारीख का जन्म, 14 तारीख का जन्म, 23 तारीख का जन्म, फिर बनने का 32 तो होती नहीं है। यानी 4 तक सबके 4-4 बार मिलते हैं। अब जो है 3-3 बार मिलेंगे। ये अंक अब 3-3 बार मिलेंगे। करेक्ट। तो अब जो बुध है वो प्रिंस है, युवराज है।
युवराज है तो राजा की पूरी सपोर्ट है, राजा और प्रिंस, किंग एंड प्रिंस, करेक्ट, कहते हैं ना क्राउन प्रिंस, क्राउन प्रिंस, सही बात है। तो अब ये राजा को उत्तराधिकारी होता है, यानी राजा इसको साथ लेके चलता है। और ज्योतिष में 90% टाइम राजा और जो प्रिंस है यानी सूर्य और बुध साथ साथ चलते हैं। ओके, मतलब 90% टाइम ये सेम राशि में मिलते हैं और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं बुध आदित्य योग। जबरदस्त राजयोग होता है अगर ये मेष राशि में, सिंह राशि में, मिथुन राशि में या कन्या में बनता है। जबरदस्त, वैसे लोग बहुत ब्रेन वाले होते हैं, बहुत शार्प ब्रेन, बहुत एनालिटिकल होते हैं, जिसको कहते हैं ना बाल की खाल निकाल देते हैं। ये बाल की खाल, अंगस्ट्राम यूनिट जिसको बोलते हैं, आयटा जिसको बोलते हैं, वहां तक जाते हैं। सुपर। तो ये कमाल है इस संघ का। राजा की पूरी सपोर्ट है युवराज को। करना क्या है इसको, राजा के साथ पूरा तालमेल रखना है, यानी कायदे कानून का पूरा पालन करना। और इस साल चूंकि राजा का साल है, जिसने कायदे कानून का उल्लंघन किया, सरकारी नियम को तोड़ा, और उधर से जो वर्ष आ रहा है वो रौद्र आ रहा है, यानी राजा रौद्र रूप में आएगा। यानी आपको जो थोड़ी सी गलती की भी बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। इसलिए इन जनरल ये पूरे ब्रह्मांड के लिए है कि इस साल में पूरे ईमानदारी और नैतिकता के साथ काम करें। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं वो करूं, ये इस साल चलने वाला है नहीं। अब बुध को अच्छा कैसे करें? बुध को अच्छा करना है तो हमारे यहाँ सनातन में जो 2 नवरात्रों में हम कन्या पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, वो छोटी कन्याएं 8 और एक छोटा बच्चा बुलाते हैं, उनको हलवा पूड़ी खीर चने खिला के चरण छू के आशीर्वाद लेते हैं, दक्षिणा देते। बहुत बड़ा जो है माँ दुर्गा को आप प्रसन्न कर लेते हैं, बुध अच्छा होता है। तो दोनों नवरात्रों में ये जरूर करना चाहिए। आप अगर जा सकते हैं, माँ कामाख्या के दर्शन करके आइए गुवाहाटी जाके, अरे वाह, और वहां कन्या पूजन भी होता है, वो करके आइए। प्रतिदिन हरी मूंग साबुत भिगोइए रात को, बहुत सरल है, और सुबह आप वो पक्षियों को डाल दीजिए। पक्षी दाना चुगेंगे, और वो दाना चुग के आकाश की तरफ उड़ते हैं। नीला आकाश राहु है, राहु और बुध का बड़ा तालमेल है। मैंने कहा ना, आज जो सारा खेल 4 और 5 का है, करेक्ट, हाँ, राहु का और बुध का। और ये जो लोग बैठे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इन सब के लिए क्वांटम लीप लेने वाला साल है। हर तरह से ये प्रोग्रेस करेंगे। जब प्रोग्रेस करेंगे, फॉलोवर बढ़ेंगे, असाइनमेंट बढ़ेगी, तो आपकी इनकम भी तो बढ़ेगी। और अगर राजा की नजरों में आ गए, अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्राइज भी मिलेगा। राजा की तरफ से भी असाइनमेंट आ सकती है। सुपर। क्योंकि गवर्नमेंट को भी सोशल मीडिया की हेल्प की जरूरत पड़ती है। एग्जैक्ट। तभी मैंने कहा ना, राजा को भी राहु की भी जरूरत पड़ रही है। राहु और बुध हैं, करेक्ट, वो सोशल मीडिया है। बेस्ट पार्ट ये लग रहा है मेरे को गुरुजी, जैसे कि हम हर एक चीज को ब्लेंड करके चल रहे हैं, तो वैदिक के साथ कनेक्टेड है, ना कि एकदम प्योर नंबर्स की बात हो रही है। तो ये सबसे मजेदार चीज है। और हर एक नंबर का कुछ ना कुछ बेनिफिट है, और अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो अगर किसी को लग रहा है कि मेरा चीज कोई खराब है, तो उसका सोल्यूशन भी उसको दे रहा है, ताकि उसको पता रहे कि यार मैं ये सोल्यूशन कर लूंगा तो और सेफ रहूंगा। जैसे आप बोल रहे हो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बिल्कुल। घर में तुलसी का पौधा रखिए, और प्रतिदिन शाम को उसमें देसी घी का दीपक जलाइए, लेकिन संडे को नहीं। वहाँ भी संडे हॉलीडे, संडे छुट्टी, तुलसी के लिए भी। और पुराने टाइम में हर घर के आंगन में एकदम सेंटर में तुलसी का पौधा हुआ करता था। बराबर। हम उसकी बड़ी गहराई थी। तुलसी का पौधा बुध है। जो दीपक जलाया आपने, वो सूर्य का प्रतीक है, प्रकाश है। बुध आदित्य योग बन रहा है। करेक्ट। आप घर में उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, घर के सब मेंबर्स के लिए, और उसकी स्तुति हो रही है। वेरी पावरफुल। और जो है माँ दुर्गा के दरबार में हाजिरी देते रहिए। शेरावाली माता के दरबार में हर जगह मंदिर है। करेक्ट। अब 6 नंबर पे आते हैं। ये शुक्र का नंबर है, सौंदर्य का है। संसारिक जितने भोग हैं
वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। बढ़िया रिसॉर्ट हैं, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, सुंदर महिलाएं हैं, नृत्य गान है, फिल्म इंडस्ट्री है, मीडिया है, सब कुछ। सब कुछ। और सबसे स्वीट नंबर आता है ये शुक्र का नंबर है। और जो शुक्राचार्य हैं वो दैत्यों के गुरु हैं। ओके। और उनका जो कलर है ना पूरा वो जो एकदम सफेद रंग के, जिसको बोलते हैं गोरे हैं, बिल्कुल गोरे चिट्टे। उनके जो वस्त्र हैं वो भी सफेद हैं। उनका घोड़ा भी स्नो वाइट है और वो घोड़े पे उड़ते हैं। तभी जिसकी शानदार गाड़ी होती है ना, उसमें शुक्र की बड़ी कृपा होती है। जो लग्जरी गाड़ियां हैं 10-10 करोड़ की, वो शुक्र की कृपा नहीं होगी तो कहाँ से आएगी। जिनको सुंदर स्त्रियों का जो है संग प्राप्त है, पत्नी बहुत सुंदर है, बच्चे भी सुंदर हैं, बहुत बड़ा बंगला है, बढ़िया गाड़ियां हैं, ये शुक्र जो है देता है। और शुक्र की भक्ति से मैंने कहा ना स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। मृत संजीवनी सुरा, यानी मरे हुए को जिंदा करने की जो विद्या है वो शुक्राचार्य के पास है। तभी तो वो राक्षसों जैसे मारे जाते थे जिंदा कर देते थे, तभी तो देवताओं पे हावी पड़ते। यानी देवगुरु बृहस्पति मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते, बराबर, लेकिन शुक्राचार्य कर सकते हैं। तभी जो 6 नंबर वाले होते हैं ना, बड़े जो उनके बहुत जो है लुक बड़ी प्यारी होती है। जिनके 6 नंबर वाले दोस्त हैं बड़े लकी होते हैं। 6 नंबर वालों को देख के लोग खुश हो जाते हैं। उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होती है, बड़े रोमांटिक होते हैं, करेक्ट, और बड़े कलात्मक होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आपको बहुत मिल जाएंगे 6 नंबर वाले, क्योंकि उनका पॉडकास्टर बहुत है। मैं तो जाता हूँ ना, तो मुझे बताते हैं कि गुरुजी मेरा तो 6 नंबर है जब बात होती है तो सुपर। तो ये बहुत बढ़िया नंबर है। और ये सब इनके दोस्त बड़े होते हैं, सबके साथ अच्छा तालमेल होता है और बड़े कलात्मक होते हैं। इनको कोई ना कोई कलात्मक हॉबी होगी, जैसे एक्टिंग है, सिंगिंग है, पेंटिंग है, राइटिंग है। अरे पता लगा हैंड राइटिंग ही बहुत सुंदर है, आप देख रहे हो जैसे मोती पिरोए होते हैं। तो ये 6 नंबर है, 15 नंबर है और 24 है। अब ये जो सिंगल डिजिट वाले हैं तो मूल तत्व हैं। बराबर। अब 15 उसमें राजा भी है और युवराज भी है। 1 और 5 6 बहुत बढ़िया नंबर है 15। मतलब 6 के तीनों नंबरों में देखा जाए तो 15 में सबसे ज्यादा पावर आ जाती है। राजा भी है, युवराज भी है, और टोटल का 6 बन गया। शुक्र भी है। मतलब शुक्र की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो 1 और 5 हो गए। तो ये बहुत बढ़िया नंबर। 15 नंबर वाले बहुत अलग दिखते हैं। और इसीलिए हमारे जो महान ज्योतिषी थे उन्होंने हमारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस यानी जो आज़ादी का दिन था 15 अगस्त 1947 रखा। पाकिस्तान ने 14 रखा, उसी में गड़बड़ हो गई है। तो वो कहाँ गर्त में चले गए हैं। तो 15 की जो है प्रॉस्पेरिटी का नंबर है। इसमें महिलाओं का आपको सम्मान करना है, और चाहे घर के हैं घर के बाहर हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। और वाइट कपड़े पहनिए, काले नीले पीले कपड़े मत पहनिए। जो इनका जो रंग है वो पूरा सफेद है, सफेद के सारे शेड। और कलरफुल भी पहन सकते हैं, पिंक कलर भी पहन सकते हैं। शुक्र का जो है पिंक कलर होता है। और जो है शुक्र गाय होती है। गाय की सेवा आप रोज कीजिए। कभी चारा खिला दिया, कभी रोटी गुड़ चने की दाल, गाय की सेवा करते रहिए। हो सके तो किसी गौशाला से कनेक्ट हो जाइए और रेगुलर वहां कुछ ना कुछ सेवा करते रहिए। एक अमाउंट फिक्स कर लीजिए अपनी इनकम के हिसाब से जो आप कंफर्टेबली अफोर्ड कर सके। और आप 1 साल लगातार देने के बाद आपको फील आ जाएगा कि गौ माता की क्या कृपा आ रही है। कामधेनु गाय की कल्पना हमारे सनातन में है और गोलोक की कल्पना है जो स्वर्ग लोक से भी ऊपर माना जाता है। आप कनेक्ट होके देखिए। जब आप बता रहे हो तो मेरे को लग रहा है एकदम परफेक्ट एग्जांपल रणवीर सिंह है। मेरे को नहीं पता उनका बर्थडे क्या है, बट जो आप क्वालिटीज बोल रहे हो सब कुछ उसमें दिख रहा है। और सफेद चीजों का दान करें। सफेद चीजें जैसे शुक्र की चीजें, दही, देसी घी, मक्खन, जो सफेद मक्खन घर का निकला हुआ, अमूल नहीं, वो उसमें कवर नहीं होगा। देसी घी, देसी मक्खन, दही और चीनी, या जो है आप बच्चों में वाइट आइसक्रीम भी बांटिए छोटे बच्चों में।
मतलब सफेद चीजों का दान करे, चावल करें। भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और शुक्रवार वाले दिन खीर बनवा के लक्ष्मी माता के मंदिर में कभी भोग लगा के आइए, खुद भी खाइए और बाकी वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अब करके देखिए, शुक्रवार कितना बढ़िया होता चला जाएगा। और अगर आप में क्षमता है, क्योंकि इसमें बड़ा खर्चा है, आप किसी योग्य ब्राह्मण को एक गाय दान में दे दीजिए। गोदान बहुत बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। हाँ, इसमें 50-60 हजार का खर्चा होता है। इसलिए मैंने कहा जिनमें क्षमता है, और क्षमता वाले बहुत हैं, जिन पे शुक्र की कृपा है, उनमें क्षमता ना हो ये हो ही नहीं सकता। तो ये भी आप कर सकते हैं। वेरी पावरफुल। अब आते हैं हम 7 नंबर पे। ये केतु का नंबर है। अब सिर तो राहु है, धड़ केतु है। ये लंबा है, पर इसके पास कोई इंद्रिय नहीं, क्योंकि सिर के अंदर आंखें गई, नाक गया, मुंह गया, कान गए और ब्रेन गया। बराबर। तभी जो है राहु बहुत शातिर होता है, बहुत शार्प ब्रेन है, आविष्कार करता है। बराबर। और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है। लेकिन केतु जो है वो नेकी का फरिश्ता है, गुरु के, मतलब ये 7 नंबर जो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं 9 into 9 81, उसमें 7 नंबर किसी को हार्म नहीं करता है। अगर फेवर नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, न्यूट्रल टाइप हो जाएगा। करेक्ट। क्योंकि इसने किसी का नुकसान करना नहीं, इसकी कोई सोच ही नहीं है। हाँ, सब कुछ तो ऊपर का राहु के पास चला गया है। सही बात है। ये भला करता है। और इसका कलर क्या है, ये बड़ा कलरफुल है, रंग बिरंगा जो कपड़े होते हैं ना, जैसे एक ही आप शर्ट देखो, इसमें कई कलर हैं। कई कलर है। हाँ। आज छींट वाले कपड़े होते थे पहले। हाँ, उसमें छींट मतलब गोल गोल बने होते हैं। हाँ। उसमें कोई लाल है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई हरा है, और बैकग्राउंड व्हाइट है। बड़ा खिल के आता था। छोटे होते थे तो ऐसी शर्टें बहुत चलती थी। खिलखिला, इसको अभी आज के डेट में गोविंदा वाले शर्ट्स बोलते हैं, जो एकदम कलरफुल। और इसका जानवर केतु है, खास करके जो ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स कलर का कुत्ता होगा वो केतु है। आप उसकी सेवा कीजिए, कभी उसको दूध पिलाइए, कभी बिस्किट दीजिए, केयर कीजिए, और या घर में पालिए। आपके केतु के प्रभाव बहुत अच्छे होने लगेंगे। अब ये कटा हुआ है ना, अपंगों की सेवा कीजिए जो हैंडीकैप है। केतु बहुत खुश होता है उससे। करेक्ट। और ये राजा के साथ न्यूट्रल है, तो फिर कोई नुकसान तो नहीं। इसको किसी तरह का राजा से नुकसान नहीं है, कुछ ना कुछ फायदा ही होने वाला है। तो जो 7 नंबर वाले हैं, केतु की सेवा करते रहें, अपंगों की सेवा करते रहें, आटा चीनी और तिल मिक्स करके चिटी चिटियों को खिलाते रहें। इतने से इनके काम जो हैं अच्छे होने लग जाएंगे, फायदे होना चालू हो जाएंगे। बिल्कुल फायदे में रहेंगे ये। और ये सब बड़े सरल उपाय हैं, कर सकते। मैं वही देख रहा हूँ कि इतने उपाय सरल है कि सब अपना अपना इजीली कर सकते हैं, और कोई कॉस्टली नहीं, और कोई कॉस्टली। और बेस्ट पार्ट की वैदिक के साथ जुड़ा हुआ है, तो वैदिक और लाल किताब दोनों के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। कॉम्बिनेशन है अमेजिंग, अमेजिंग। अब 8 नंबर पे आते हैं। ये शनिदेव जी हैं, ये कर्मफल दाता हैं। ये आपको हार्ड वर्क करना सिखाते हैं। अगर आपको सक्सेस लेनी है, देखिए आप कुछ भी ज्योतिष डिस्कस कीजिए, उपाय डिस्कस कीजिए, बट रिमेंबर देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। ट्रू। सिर्फ ज्योतिष से आप कहें मेरे काम मैंने कर लिया, ये सब उपाय, अब मैं बैठा हूं आराम से लंबी तान के, कुछ नहीं होगा। फिर सही बात है। आप जब मेहनत करेंगे उसमें ये उपाय काम करेंगे कैटालिस्ट का, और आपकी सक्सेस को मैनीफोल्ड बढ़ा देंगे। याद रखिए कि पता लगे कल को बच्चे समझे कि गुरुजी आए थे बता के बस उपाय करने, काम धाम करने की कोई जरूरत नहीं, लंबी तान के सो रील देखते रहो सब कुछ हो जाएगा, नहीं होने वाला। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। और ये शनिदेव जी सिखाते हैं कर्म। और 10वां घर कुंडली में कर्म का होता है, उसके जो मालिक हैं वो भी शनि है, कारक भी शनि है। इनका रंग काला है। ओके। और ये स्लो मूविंग है। अच्छा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपने मतलब इनको जो सक्सेस मिलेगा वो टिके रहेगी इनके पास। मतलब जिस काम में आप लगे हुए पूरी लगन और मेहनत से लगे रहिए और टिके रहिए, घबराइए नहीं, आपको सक्सेस मिलेगी। अब सूर्य और शनि बाप बेटा है, थोड़ी तो खटकती है। अच्छा, बाप बेटा में। हाँ। खटकती इन दोनों में, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आप जो है अगेन यही है कि जो राजाज्ञा है, जो
कायदे कानून हैं उनका पालन कीजिए। हम्म कायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। और जो शनि का कलर है, हाँ। आप काला रंग पहनिए, डार्क कलर पहनिए। आप अवॉइड कीजिए पीला रंग, ऑरेंज रंग, ये सब पहनने को, क्योंकि शनि का रंग काला है। करेक्ट। आप अपने कलर से स्टिक करेंगे तो उसमें सक्सेस बढ़ेगी। यस। अब गरीबों की सेवा कीजिए। शनि क्या चाहता है? गरीबों की सेवा कीजिए। तो गरीबों की सेवा जो है, शनि की चीज़ों का दान शनिवार को कर सकते हैं, जैसे कि लोहे की चीज़, जैसे लोहे का तवा है, हर एक को काम आता है। लोहे की कढ़ाई है। पहले जमाने में अंगीठी भी देते थे, पर आज उसका यूज नहीं गया है, क्योंकि सब कुछ गैस पे आ गया। और जो है काली उड़द है साबुत, सरसों का तेल है, करेक्ट, ये दीजिए आप। और जो है चीटियों को जो मैंने बोला है, आटा चीनी मिक्स करके वो देते रहना है। करेक्ट। और खास करके जो मजदूर हैं, जो पसीना बहा के पैसा कमाते हैं, जिनका जो कहते हैं ना ये दैनिक वेतन, मतलब बेचारे सुबह लगते हैं शाम तक काम करते हैं, जो उससे वेतन मिला उनको, दिहाड़ी मिली, उसी से गुजारा होना है। एक दिन काम नहीं मिला तो उनकी पोजीशन खराब हो जाती है। ऐसे मजदूरों की खास करके आप केयर कीजिए, कुछ मदद कर सकते हैं कीजिए। शनि जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जहां कहीं कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, 50 मजदूर काम कर रहे हैं, अगर आप में क्षमता है तो आप उनको बोलिए भाई कल आके मैं खाना सबको सर्व करूंगा। एक दिन पहले बता दी, नहीं तो अपना डिब्बा लेके आता है हर। करेक्ट। एक दिन पहले नोटिस दे दीजिए, वहां अगले दिन आप पैक लंच या लंगर लगा के उनको खिला के आइए। कभी कभी आप देखिए, आपको वरना अपने क्षमता के अनुसार बिस्किट छाछ दे दो। हाँ, बिल्कुल दे दो। पैक्ड बहुत फूड मिलते हैं, आप दे आओ। आप देखना उसका इफेक्ट, उनकी दुआएं मिलेंगी, आपके संकट दूर होंगे, शनिदेव जी की कृपा बढ़ेगी। और मेहनत तो करनी है अगर आगे बढ़ना है तो। बिना मेहनत के कोई आगे ना बढ़ा है ना बढ़ सकता है। करेक्ट। और अब हम आते हैं लास्ट नंबर पे, नंबर 9। नंबर 9 ही है जो कि नंबर 1 को हैंड ओवर कर रहा है। हाँ, क्योंकि 1 से 9 का पूरा साइकिल 9 साल का चलता है। बराबर। तो नंबर 9 ये मंगल का नंबर है, और मंगल से सूरज को ट्रांजिट हो रहा है, यानी मंगल का नंबर यानी सेनापति। अब सेनापति कह रहा है राजा को कि राजा साहब मैं तो इस साल में युद्ध कर करके थक गया। 2025 मंगल का साल, अब आप जानो, आपका काम जाने, मैं आपको हैंड ओवर कर देता हूँ सृष्टि। अब आप संभालो, मेरे को थोड़ा रिलैक्स करने दो। तो ये पोजीशन है। तो अब मंगल का रंग लाल है, ये बड़ा गुस्से वाला प्लेनेट है। अच्छा। मंगल भी करता है, अगर गुस्सा आ गया तो अमंगल भी करता है, और अमंगल तो 2025 में बहुत हुआ है। और इसके देवता हनुमान जी हैं। अरे वाह। तो 9 नंबर वाले 9, 18 और 27 ये जो है हनुमान जी की भक्ति करें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें, और जो है हफ्ते में एक बार सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। और जहां बच्चे खेलते हैं, पार्कों में देखा है बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तो वो मंगल को दर्शाते हैं। वहां गए, बच्चों में कुछ खाने की चीज बांट के आइए। और आजकल अखाड़े तो होते नहीं, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में अखाड़े होते हैं। अखाड़े में जो पहलवान लड़ते हैं ना, मल्ल युद्ध करते हैं, गदा घुमाते हैं। करेक्ट। और बाबा रामदेव भी दिखाते हैं सुबह सुबह, जो इंडिया टीवी पे कई बार वो गदा घुमा रहे होते हैं, और कुश्ती भी कर रहे होते हैं। करेक्ट। तो ये सारे मंगल के कार्य हैं, जो खिलाड़ी हैं मंगल के कार्य हैं। मतलब एक बहुत बड़ा मिस्ट्री डिकोड करता हूँ। आपने हमारी क्रिकेट की टीम देखी है? हाँ, क्रिकेट तो सब दीवाने देखते ही हैं, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, सब देखते हैं। सब देखते हैं। क्रिकेट ऐसा गेम है, हमारे भारत के तो नस नस में बसा हुआ क्रिकेट है। सही बात है। आप देखते हैं उनकी जो जर्सी है, ड्रेस, टी शर्ट, उस पे कोई कंपनी का नाम लिखा होता है। हाँ, सहारा का, पहले सहारा का था। स्पॉन्सर करते हैं बराबर। अब आप सोचते हैं वो कंपनी बेवकूफ है, इतना पैसा इनको दे रही है? वो आपसे ज्यादा समझदार है। उसने खिलाड़ियों को स्पॉन्सर किया है, यानी अपना मंगल अच्छा कर लिया।
अच्छा, उसका वो एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट भी हो सकता है। हो सकता नहीं है 100%। अब उनकी इंडस्ट्री है, उनके बड़े बड़े उद्योग हैं। बराबर। उद्योग में, इंडस्ट्री में फर्नेस होती है, बॉयलर होते हैं, एनर्जी से ही तो चली। करेक्ट करेक्ट। इलेक्ट्रिकल मोटर्स होती, वो सारी की सारी वहां ब्लेसिंग आ जाती है, पता लग गया प्रोडक्शन बढ़ गई है। क्या बात है। मतलब अगर वो कंपनियां लाखों करोड़ में हैं, अडानी, रिलायंस, एमआरएफ भी बड़ी कंपनी, वो भी स्पॉन्सर बहुत करती है स्पोर्ट्स वगैरह। तो अब आपकी एक तो पब्लिसिटी हो गई, पब्लिसिटी हो गई, आपकी इंडस्ट्री को उसकी ब्लेसिंग भी आ गई, मंगल बढ़िया हो गया। एग्जैक्टली। तो ये तो खैर बड़े लोगों की बात होगी, लेकिन छोटे स्केल पे जैसे मैंने कहा कि आपके मोहल्ले के पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, जाके उनको एक एक चॉकलेट पकड़ा दी, बस उससे ही बेनिफिट हो गया। हो गया। एक एक लड्डू दे दिया, कभी सर्दियों के दिन है, ले गए बेसन के लड्डू एक एक पकड़ा दिए, वो उनको अच्छा खेलते खेलते खाने को मिल गया, एनर्जी आ गई, बात बन गई। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी उपाय करने हैं। और एक और मैं सटीक उपाय बताता हूं कि 8 मंगलवार लगातार, ठीक है, आप दूध वाला हलवा बनाइए और अपने मोहल्ले के हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी को भोग लगवाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, वो वहां भक्तों में हलवा बांट दीजिए, भोग लगने के बाद कुछ आप भी लीजिए। 8 मंगलवार करके फिर आप मुझे बताइए कि आपको क्या फील हुआ है। अपने दर्शकों से भी हम कहेंगे कि वो ऐसा करें और अगले साल में, और फिर कमेंट्स में लिखें कि उनको क्या फील हुआ है। फिर वो बताएंगे कि उनकी लाइफ में क्या क्या इम्प्रूवमेंट, सक्सेस और अचीवमेंट्स हुई हैं। हनुमान जी की ऐसी कृपा आएगी। और जो है आपके लिए लाल रंग है, तो आप लाल, पिंक, लाल के सभी शेड्स जो हैं, पिंक कलर पहन सकते हैं। लाल का जो गुरु जो है, मित्र है मंगल का, आप पीले भी पहन सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो वैसे भी एक मुहावरा है, लाल पीले क्यों हो रहे हो। लाल पीले क्यों हो रहे हो, सही बात है। नहीं गुरुजी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तो ये अगर इस तरह से 9 के 9 अगर चलेंगे तो साल सबके लिए अच्छा जाएगा। हालांकि ये टर्मोइल से भरा हुआ साल है 2026। आप अपने जो है चरित्र पे कायम रहिए, अपनी प्रभु में निष्ठा भक्ति रखिए, अपनी राशि अपने अंक के हिसाब से आप जो है ये उपाय करते रहिए। अगर आपने गुरु धारण किया है, गुरु मंत्र का पाठ करते रहिए, आप साल अच्छा निकल जाएगा, सुरक्षित निकल जाएंगे। अमेजिंग गुरुजी, अमेजिंग, मज़ा आ गया। आप लोग का कौन सा अंक है वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर 1-2 कमेंट का रिप्लाई करने का भी ज़रूर ट्राई करेंगे। अब हम एक लास्ट चरण पे आ गए हैं। आपने 1-2 से 1 से लेकर 9 तक बहुत अच्छे से चीज़ें बताई कि कैसे साल जाएगा, किस तरीके से जाएगा। हमने स्टार्टिंग में जैसे बात की थी कोई नेचुरल रेमेडीज़ की जो सबको करना चाहिए, क्योंकि ये सारे रेमेडीज जैसे से मैं देखता गया, मेरे को लग रहा है ये रेमेडीज इतने पावरफुल है कि इसका बेनिफिट तो नेक्स्ट चीज़ है, बट करते करते आपको फील गुड बहुत अच्छा होने लगेगा, आपको अच्छा फील होगा। तो कोई 2-3 चीज़ें, बिकॉज अभी 2026 में 2025 में बहुत ले ऑफ्स हुए, एआई ने लाखों लोग की जॉब्स भी लिया। एआई अभी बहुत लोगों को करोड़पति बना रहा है। एक सिंगल एक पर्सन आदमी, जहाँ पे पहले हजार आदमी लगते थे करोड़ कंपनी बनाने के लिए, आज एक बंदा एआई की मदद से करोड़ की कंपनी बना दे रहा है। तो ये सब भी देखने को मिल रहा है। तो क्या 2-4 उपाय है जो नेचुरल है, जो न्यूट्रल है, नेचुरल से न्यूट्रल है, जो किस सबको फायदे करेंगे, ये लास्ट में जाते जाते अगर गुरुजी ये बता पाए तो आप, जो हमारे वैदिक से और लाल किताब से जुड़े हुए हैं। श्योर, मैं दोनों के उपाय आपको बताता हूँ। हाँ, जो हर एक के लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि वैदिक के हिसाब से जो विक्रम संवत आ रहा है उसका राजा गुरु है, बराबर, और गुरु अतिचारी हो रहा है, अपनी उच्च राशि में भी आ रहा है, बराबर। तो गुरु के प्रभाव को अच्छा करने के लिए बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, करेक्ट, और डेली विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दूसरा, प्रतिदिन सुबह नहाने के बाद तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल दें। ये सबके लिए, सबके लिए, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, और आत्मा सो परमात्मा, आपकी आत्मा कनेक्ट हो रही है। और हनुमान चालीसा में कहा भी है, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई।
अब भाई अंत हो गया, सबका अंत निश्चित है, अंत हो गया तो लोग तो यहाँ निपटा आए। बराबर। तो फिर अब मुझे ये बताओ, रघुबरपुर कौन जाएगा? निबट तो यहीं गई। सही बात है। कौन जाएगा बताओ? आत्मा। ओके। आत्मा अजर अमर है, इसको न काट सकते हैं, न जला सकते हैं, न पीट सकते हैं। आत्मा अजर अमर है। और ये जन्म जन्म का जो हम कहते हैं, हमारा जो साइकिल है पुनर्जन्म का, वो आत्मा ही तो रघुबरपुर जाएगी। और अगर आप सारा जीवन सूर्य को जल देते रहेंगे, आत्मा पुष्ट हो रही है। आपने जो आत्म तत्व को मजबूत कर लिया और कनेक्ट कर लिया, रघुबरपुर जाने की गारंटी तो वहीं से आ जाती है। वेरी पावरफुल। हर एक को ये करना है। पीपल को जल देना, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। गाय की सेवा अवश्य करनी है। सब सुखों की दाता है, कामधेनु गाय होती है। और भगवान कृष्ण ने जीवन खपा दिया था गाय सेवा में, गोविंदा गोपाला कहलाते। और जहां भी भगवान कृष्ण की मूर्ति होती है, साथ में गाय खड़ी होती है। सही बात है, 100%। तो इतना गहरा भेद है। और प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अब संकट आएगा ही नहीं जब हनुमान जी की आप भक्ति कर रहे हैं। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। एग्जैक्टली। और डेली माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाते रहिए। अमेजिंग। ये अचूक उपाय बता दिए हैं, सबको फायदा देंगे। और आप कीजिए, आपके जीवन की दशा और दिशा बदल देंगे ये। और अपने क्षेत्र में पूरी लगन के साथ मेहनत करते रहें। वेरी पावरफुल। सो बहुत मज़ा आया गुरुजी आपसे बात करके। जब आप समझा रहे थे तो मैं तो ये देख रहा था कि मैं इसमें से क्या इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। और मैं यहाँ से बहुत चीज़ें करने वाला हूँ, क्योंकि ये सब कुछ करने का नुकसान कुछ नहीं दिख रहा है, फ़ायदा तो जैसा मैंने बताया कि करते करते इतना अच्छा लगने वाला है कि तो ज़रूर करने वाला हूँ। आप भी ज़रूर कीजिए। और 2026 का आपका क्या एक गोल है वो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। हो सकेगा तो हम वापस से एक बार गुरुजी को इन्वाइट करके कोई एक और पर्टिकुलर टॉपिक पे या लाल किताब पे पूरा एक पॉडकास्ट कर लेंगे, जिससे और लोग को बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत मज़ा आ गया आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। और खास करके यंग ब्लड के साथ जब मैं बैठता हूँ तो मुझे भी लगता है कि मैं आप ही की उम्र का हो गया हूँ। क्या बात। तो ये मेरे लिए बड़ा इसमें बोनस होता है यंगस्टर्स के साथ बैठने का। और हमारे पॉडकास्ट का यही पर्पस है कि इससे सबको कुछ ना कुछ लाभ हो। और हम सनातन में हमेशा यही कहते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। जय श्री राम। जय।